हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी आज की क्लास जो है वो बोर्ड मास से रिलेटेड है। ठीक है, बोर्ड मास के टॉपिक पे हम लोग आज की क्लास रखे हुए हैं। तो आज बोर्ड मास सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को ये बोर्ड मास लिखा हुआ है, तो ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास का ऐसा कुछ खास मतलब नहीं होता है। बोर्ड मास जो है BODMAS, तो ये ना अलग अलग नेम से बन कर के अलग अलग, ये जो दिख रहा हुआ अलग अलग है, ये अलग अलग है। ठीक है, और इन सभी को जोड़ करके ना ये बोर्ड मास बन जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि इसको बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई मिश्र भिन्न आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ यानी कि ब्रैकेट रेखा कोष्ठक यानी कि वेनिकुलम या आप कह सकते हो बार ब्रैकेट से जुड़ा हुआ होता है, तो उसका जो हम सरलीकरण करते हैं ना, तो वो जिस क्रम में होगा ना उसी को बोर्ड मास कहते हैं। यानी कि इन सभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ ये सब जो ब्रैकेट वगैरह है, अगर इन सभी से जुड़ कर जो मिश्र भिन्न बना हुआ होता है, तो उसको जो सॉल्व करेंगे ना, तो उसको सॉल्व जिस क्रिया में करेंगे या जिस क्रम में करेंगे ना, तो उसी को हम लोग ना कहते हैं बोर्ड मास। ठीक है, उसी को बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख लो ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, उसके बाद डी का मतलब, डी यहाँ पे है ना, डी का मतलब होता है डिवीजन। उसके बाद होता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। उसके बाद है एडिशन यानी कि एक फॉर एडिशन मतलब प्लस। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे अब तो ये पता चल गया कि पहले ब्रैकेट की क्रिया होगी, फिर ऑफ की क्रिया, फिर डिवीजन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट में किस किस की क्रिया, कौन सी ब्रैकेट की क्रिया पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज तक अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हुए हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी कि छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, यही सीखते आए हुए हैं। तो देखो एक और ब्रैकेट होती है जो कि हम लोग जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट यानी कि वेनिकुलम यानी कि रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, तो ब्रैकेट में पहले कौन सी ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट है। यानी कि आप छोटी कोष्ठ को क्या कह सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी कोष्ठक। उसके बाद मध्यम कोष्ठक है, उसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद है बड़ी कोष्ठ। ठीक है, बड़ी कोष्ठक, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कह सकते हो। ठीक है, तो अब इन सब में से पहले किसकी क्रिया करेंगे, तो याद रखना, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट जो है, तो ब्रैकेट में ये 3 ब्रैकेट तो है ही है, और इससे भी पहले किसकी क्रिया होती है, वेनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि रेखा कोष्ठक। सबसे पहले कोष्ठों में सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, तो रेखा कोष्ठक की क्रिया पहले होगी। ठीक है, उसके बाद किसकी क्रिया होगी, स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया होगी। ठीक है, छोटी कोष्ठ जो होती है उसकी क्रिया होगी। इसके बाद में होगा मिडिल ब्रैकेट की। ठीक है, इसके बाद होगी यानी कि मध्यम कोष्ठ की क्रिया करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है बॉक्स ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोष्ठक जो है उसकी क्रिया सबसे लास्ट में होगी। ठीक है, यानी कि ये कोष्ठकों की जो है क्रिया इस प्रकार से है। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्रिया, फिर उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया, फिर मध्यम कोष्ठ, और सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। ठीक है, जब कोष्ठक की क्रिया हो जाएगी उसके बाद क्या है, ऑफ यानी कि ऑफ का मतलब का की क्रिया करेंगे। उसके बाद है डिवाइड की क्रिया करेंगे यानी कि डिवाइड की क्रिया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया, फिर प्लस की क्रिया, और सबसे लास्ट में माइनस की क्रिया। इस तरह से क्रियाओं का काम होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि पहले किसकी क्रिया करेंगे। अगर आप फिर से अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से। और जिसका इंग्लिश नहीं आ रहा है आप उसका इंग्लिश भी लिख सकते हो। इन सभी का इंग्लिश है, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कि पहले किसकी क्रिया करेंगे, फिर क्या, इस तरह से आप यहाँ पे समरी बना सकते हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आप बोर्ड मास अगर आपसे कोई पूछे तो बोर्ड मास कहते किसको है, तो आप इसको ये कह सकते हो, जब कोई मिश्र भिन्न आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ ब्रैकेट और वेनिकुलम के से जुड़ा हुआ हो, तो उसका सरलीकरण जिस क्रम में करेंगे ना उसी को ना बोर्ड मास कहते हैं। वही यही क्रम दिया होगा, ये एक क्रम है। ठीक है, इस क्रम में होता है सरलीकरण की क्रिया यानी कि सिंप्लीफिकेशन की क्रिया इस क्रम में होती है, उसी को बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले किसकी क्रिया होती है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले इसको क्वेश्चंस बनाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है,
तो चलिए देखिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है, ठीक है, 5 में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इजी वाला करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका बेसिक्स जो है वो समझ में आ जाए, उसके बाद फिर उससे टफ वाला करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले नंबर का ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा और ये चौथा और ये पाँचवा, यानी कि 5 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पहले नंबर पे क्या क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन पहला नंबर में क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम बताइए आपकी इसमें पहले किसकी क्रिया करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले देखो क्या ब्रैकेट, बी ब्रैकेट है नहीं है, उसके बाद देखते हैं ऑफ है, कहीं भी ऑफ है नहीं है ऑफ, चलो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न, डिवीज़न है कहीं पे, बिल्कुल डिवीज़न यहाँ पे है। तो हम पहले किसकी क्रिया करेंगे, इसकी, यानी कि यहाँ से जैसे है हम ऐसे ही उतारते जा रहे हैं, ठीक है। माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, अब हमारा ये आ गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीज़न हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 12 8 का क्या होता है 96। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 96 माइनस 1 तो 1। अब सिंपल सी बात है, अब एक ही बचा हुआ है, अब तो कुछ और इसमें से देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही है। 96 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 95। हमारा आंसर क्या हो गया 95 आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पहला नंबर बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। सेम टू सेम यही रूल हम यहाँ पे करेंगे। पहले देखेंगे ब्रैकेट है कहीं पे, ब्रैकेट कोई सा भी ब्रैकेट कहीं पे नहीं है। उसके ऑफ कहीं पे है, कहीं भी ऑफ नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद देखते डिवीज़न, डिवीज़न है कहीं पे, बिल्कुल डिवीज़न ये रहा। तो पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, इसकी क्रिया करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न यहाँ पे कैसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, बिल्कुल गलत है ये, ऐसे नहीं होगा डिवीज़न। जो पहले रहता है ना वो बीच में दिया जाता है, और जिस ये जो लास्ट में रहता है ना उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे करके डिवाइड करते हैं। 2 है, 2 बीच में आएगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में 2 है नहीं आएगा, तो हम ना पॉइंट देते हैं, 0 पॉइंट दिए, यहाँ पे 20 आ गया, 0 दे दिए, यानी कि 0 दिए तो ये 20 हो गया। अब 4 के टेबल में 20 है, बिल्कुल है, 4 5 20 कट गया। हमारे पास क्या आया 0.5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको क्या आया 0.5 प्लस 1। हमारा अभी क्वेश्चन ये आ गया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा डिवीज़न कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन है। तो हमको किससे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आएगा, ठीक है, और प्लस 1, 1 प्लस 1 2, हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 सवाल हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, दोनों सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आधा से समझ में आ चुका होगा कि पहले किस तरह से हम क्रिया करते हैं। यानी कि देखते हुए पहले देखते हैं ब्रैकेट कहीं पे है नहीं है, ऑफ है कहीं नहीं है, डिवीज़न है तो डिवीज़न है, डिवीज़न कर दिए। उसके बाद देखें नीचे वाला इक्वेशन, उसके बाद नीचे वाले इक्वेशन में आ गए कि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन खत्म, उसके बाद क्या आया लास्ट में, केवल बचा एडिशन, तो हम क्या करेंगे, केवल एडिशन कर देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल क्या है। तीसरे नंबर पे सवाल क्या है, 2 नंबर तक तो हमारा हो चुका है। तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, यानी कि हमारा ये सवाल है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, देखते हैं सेम टू सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे वही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है कहीं पे, इस सवाल में कहीं पे भी आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो चलो ये काम नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं ऑफ, कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है का, हिंदी में यानी का, इंग्लिश में ऑफ कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चलो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं डिवीज़न, डिवीज़न है कहीं पे, बिल्कुल डिवीज़न यहाँ पे है। तो डिवीज़न जब यहाँ पे है तो हम इसका डिवीज़न करेंगे। तो यहाँ पे जब जहाँ तक की क्रिया करेंगे उसको करना है। उससे पहले वाले को हम लिख देते हैं 2 प्लस, तो प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 ही आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे 1। उसके बाद प्लस में है प्लस 2, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइड हमारा हो चुका है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है कहीं पे,
बिल्कुल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब केवल एडिशन बचा हुआ है, तो खाली एडिशन ही करना है ना। तो जब इसको केवल एडिशन करना है तो 2 1 3 3 2 5, हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन हम बनाते हैं। चौथे नंबर पे क्वेश्चन क्या है, ये हमारा तो कंप्लीट हो गया है। क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 38। ठीक है, तीसरे नंबर का हमारा ये सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही वाला सेम टू सेम तरीका, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है ये बोर्ड मास। तो देखो जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट कहीं पे नजर आ रहा है आपको, इसमें इस सवाल में कहीं पे भी ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ब्रैकेट नहीं होगा। ऑफ आ रहा है नजर कहीं पे, नहीं आ रहा है, नहीं करेंगे। डिवीजन नजर आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से पहले की सबसे जो इन सब से पहले जो है वो इसको लिख देते 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे या 3 को 9 से, बिल्कुल 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, इधर वाले से नहीं, इसको यानी कि ऐसे करके डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का क्रिया करें, क्या आया 3 माइनस 38। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवीजन कंप्लीट। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन कहीं यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन तो हो चुका है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 5 7 जा 35। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 माइनस 38। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब देखते एडिशन, बिल्कुल एडिशन यहाँ पे है, तो एडिशन यहाँ पे है, तो अब एडिशन करेंगे। 35 में ये जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्या होगा 38 होगा, माइनस में 38 में से 38 जाएगा, क्या बचेगा, बिल्कुल 38 में से 38 जाएगा, 0 बचेगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारा ये जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चौथा नहीं, पाँचवा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 + 2 डिवाइड बाय 2। हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, ब्रैकेट है कहीं पे, सेम टू सेम सभी सवालों में ना हम एक ही फॉर्मूला अपनाएंगे, यही वाला फॉर्मूला, कि सबसे पहले ब्रैकेट है कहीं पे, नहीं है, चलो ब्रैकेट नहीं होगा। ऑफ है कहीं पे, चलो नहीं है ऑफ। डिवीजन है, बिल्कुल डिवीजन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इधर से यहाँ से पहले वाला जो भी है ना उसको उतार लेते हैं। पहले 2 + 2 प्लस यहाँ तक उतार लिए। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, 2 / 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब तो कोई इधर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारी जगह प्लस है, तो हम सबको प्लस करेंगे। 2 2 4 1 5 हमारा आंसर हो गया। सब में ऐसे ही सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसान सवाल है, और अभी फिलहाल आसान ही हम करते हैं। ठीक है, तो इससे अगली क्लास जो होगी ना, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग ना थोड़ा डिफिकल्ट वाला करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन वाला करेंगे, डेसिमल्स वाला करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से करेंगे और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक करेंगे उस पर। लेकिन अभी फिलहाल इसको करते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको 4-5 सवाल लिख देता हूँ। आप अगर उसको ट्राई करना चाहते हो तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो घर पे अपने से। और ठीक है, अगर ट्राई करने के बाद आप देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये जो 5 सवाल बताया गया ना, इसका नेक्स्ट क्लास, जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ना बोर्ड मास का, तो उसमें इन 5 सवाल का जो है मैं आंसर भी बताऊँगा सबका, और सबके अच्छे तरीके से डिटेल में, जैसे हमने अभी आज बनाया है और अभी बनाया है, इसको हम अगले क्लास में इन 5 क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, और इससे टफ वाले जो यानी कि एक्सट्रीम लेवल तक हम बोर्ड मास को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी के साथ, अच्छे सिलेबस और जो टॉपिक्स हैं, अच्छी टॉपिक्स के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।